हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक एकीकरण से संबंधित सवालों पर बात करेंगे। तो ये अपनी राजस्थान एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्लास 1 के 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए थे। आज की इस क्लास में हम राजस्थान एकीकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, राज्य की सभी रियासतों में एजीजी के अधीन, राज्य की जो सभी रियासतें थी वो एजीजी के अधीन थी। एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आपके सामने ऑप्शन हैं जोधपुर में, माउंट आबू में, उदयपुर में या फिर कोटा में। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एजीजी का जो मुख्यालय था वो माउंट आबू में स्थित था। पहले जो है अजमेर में था, लेकिन 1845 में इसको जो है वो माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन है। ऑप्शन है राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, राज्य की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार जोधपुर। तो इनमें से जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य की सबसे छोटी रियासत जो है फ्रेंड्स वो धौलपुर नहीं, बल्कि राज्य की सबसे छोटी रियासत जो थी वो शाहपुरा थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? तो राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो था फ्रेंड्स मत्स्य संघ। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 18 मार्च 1948 को धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन श्री एन वी गौडगिल यानी कि नर हरिविष्णु गौडगिल द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी जो थी वो अलवर थी और इसके राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री जो है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। ऑप्शन है धौलपुर, दौसा, करौली या फिर अलवर। तो इनमें से जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था वो दौसा नहीं था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 शामिल थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ जो है वो किसने दिया था? तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ जो दिया गया था वो के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत कथन। ऑप्शन है 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण हुआ, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया, उद्घाटन एन वी गौडगिल द्वारा किया गया, मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर थी। तो देखिए इसके बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसका निर्माण तो 18 मार्च 1948 को हुआ था, शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री थे, एन वी गौडगिल द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी फ्रेंड्स धौलपुर नहीं, बल्कि मत्स्य संघ की राजधानी जो थी अलवर थी। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयभान सिंह धौलपुर को जो है फ्रेंड्स इसका राज प्रमुख बनाया गया था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, जिसका निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसके प्रधानमंत्री बने। ऑप्शंस हैं गोकुललाल असावा, गोकुल जी वर्मा, एन वी गौडगिल या फिर दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान यानी कि इसके पूर्वी राजस्थान का जो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोकुललाल असावा। नेक्स्ट है, किस एक बड़ी रियासत का विलय 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में किया गया? ऑप्शंस हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में जो है वो उदयपुर का विलय किया गया था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई? तो पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ये कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तो ये कहा था चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एकीकरण के किस चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया? तो फ्रेंड्स, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री किस चरण में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तीसरे चरण में जो है वो माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया? तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह या फिर संग्राम सिंह। तो उदयपुर के किस महाराणा को जो है वो 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूपाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर NV गौडगिल। तो संयुक्त राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ? तो इनमें से जो है वो कौन से भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूर्ण हो चुका था? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन में निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? इनमें से कौन सी रियासत नहीं थी? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अजमेर जो है वो इसमें शामिल नहीं थी। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर ये 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। अगला है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर जो है वो जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को पंचम शरण में मिलाया गया? तो फ्रेंड्स, मत्स्य संघ को पंचम शरण में शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग जो कि अजमेर आबू था ये राजस्थान में मिलाया गया? तो फ्रेंड्स, अजमेर और आबू को जो है फजल अली समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में मिलाया गया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम जो है वो अस्तित्व में आया? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या फिर 26 जनवरी 1956। तो संवैधानिक तरीके से राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 सवाल कवर किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इनमें से कितने सवाल सही हुए हैं। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।